बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। प्लीज़ नाजरीन, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को भी आप दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें। नाजरीन, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वो लोग जो कलर्स करवाते हैं अपने बालों में, बहुत ही महंगे महंगे कलर करवाते हैं और जो अक्सर ख़वातीनें महंगे महंगे पार्लर जाकर अपने बालों को खूबसूरत रंग देती हैं, लेकिन फिर अक्सर अपने बालों के रंग की हिफाजत करने में नाकाम नज़र आती हैं और फिर बालों का रंग अपनी मुकर्ररा मियाद से पहले ही उतरना शुरू हो जाता है। रंगे हुए बालों का रुखा होना, रंग का जल्दी उतर जाना इसलिए होता है क्योंकि हम बालों पर हाई केमिकल शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो रंगे हुए बालों के लिए मुख्तलिफ कंपनियां मखसूस शैम्पू बनाती हैं, लेकिन इनमें एक कुदरती अज्जा ना होने के बराबर होते हैं, जिनके बाइस ना सिर्फ बालों का रंग उड़ता है बल्कि बाज़ औक़ात बाल दो मुंह और बेजान हो जाते हैं। रंगे हुए बालों के लिए शैम्पू घर में आसानी से तैयार किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ बालों का रंग बरकरार रहता है बल्कि बालों में चमक और रौनक भी बरकरार रहती है। नाज़रीन, रंगे हुए और चिकने बालों के लिए शैम्पू। वैसे तो बाल को रंगने के बाद बालों में रूखापन आ ही जाता है, जिनकी वजह से खवातीन ब्लू ड्राई और कंडीशनर का सहारा लेती हैं, लेकिन अगर रंगे हुए बाल ज्यादा चिकने हो तो आप बेकिंग सोडा से भी शैम्पू बना सकते हैं। नाजरीन, शैम्पू बनाने की जो तरकीब है वो ये है कि आप 1/4 कप बेकिंग सोडा लें, उसमें आप 3 चम्मच पानी और 2 कतरे लेवेंडर ऑयल और 1/4 कप एलोवेरा का गूदा मिलाकर इतना गाढ़ा पेस्ट बना लें जैसे शैम्पू होता है। इस पेस्ट को सिर्फ सर की जिल्द पर अच्छी तरह लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें और थोड़ी देर लगा रहने दें और फिर इसके बाद आप सर धो लें। इस शैम्पू को इस्तेमाल करने के बाद अपने बालों को कंडीशनिंग करने के लिए नारियल के पानी में चंद बूंदें नारियल के तेल की शामिल करें। नाज़रीन, नारियल का पानी और फिर बालों पर अच्छी तरह लगाएं, इससे बाल रूखे भी नहीं लगेंगे और बालों में वॉल्यूम भी रहेगा। इसके अलावा कॉर्न स्टार्च चावल का आटा आता है और अरारोट का आटा आता है। 2 चम्मच लेकर इसमें 2 से 10 कतरे लेवेंडर ऑयल शामिल कर लें और फिर आप बालों को धोएं तो भी बालों की चिकनाई कम हो जाएगी। और नाज़रीन, स्ट्रेटनिंग वाले बालों के लिए आप शैम्पू किस तरह कर सकते हैं? स्ट्रेटनिंग वाले बालों के लिए आप अक्सर खवातीन जो होती हैं वो हाईलाइट और लो लाइट कराने के बाद अक्सर इस बात की शिकायत करती हैं कि बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बालों का रूखा होना होता है। जब बाल रूखे हो जाते हैं तो अपनी कुदरती रंगत या डाई रंग भी होने लगते हैं। लिहाजा वो खवातीन जिन्हें लो हाईलाइट और कराने का शौक है, इन्हें अपने घर में ही शैम्पू बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। स्ट्रेटनिंग वालों के लिए शैम्पू बनाने की जो तरकीब है वो ये है कि आप कीमोमाइल गुल बाबूना फ्लेवर के टी बैग आसानी से हर शहर में दस्तयाब हैं। आप 4 अदद ले लें और खालिश चर्बी से बनने वाला साबुन 4 खाने के चम्मच और ग्लिसरीन आप ले लें 1.5 खाने का चम्मच और 1.5 कप पानी में टी बैग डालकर उबालने के बाद जो है उबाल कर रख दें आप और 20 मिनट तक बाद टी बैग निकाल कर इसमें खालिश साबुन के बारीक चिप्स डालकर इतना पकाएं कि साबुन घुल जाए। ठंडा करके इसमें ग्लिसरीन शामिल करें और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और ठंडा होने पर किसी गहरी रंग की शीशी में डालकर ठंडी जगह रख दें। ये शैम्पू कुदरती तौर पर बालों को लाइट ब्राउन रंग देता है और हाईलाइट और लो लाइट भी देर तक कायम रहती है। और नाज़रीन, रंगे हुए बालों के लिए मॉइस्चराइजिंग शैम्पू बनाने की तरकीब ये है कि आप
एक खास किस्म का पौधा होता है खुश्क बाबा, सहज खुश्क बाबा, बआसानी पंसारी की दुकान पर दस्तयाब होता है। आप आधा कप रोजमेरी, आधा कप गर्म पानी, 2 कप खालिश साबुन पिघला हुआ और आधा कप इशनल ऑयल 2 कतरे और हशीश का तेल 2 कतरे आप ले लें। और गर्म पानी में रोजमेरी और रोजमेरी और सेश डालकर इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए। अब इसमें बाकी अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये शैम्पू बालों को देर तक मॉइस्चराइजर करेगा और बालों को रूखा होने से बचाएगा। और नाजरीन, ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। आप जिनके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रूखे बेजान हैं वो घर में ही शैम्पू करें, और स्ट्रेटनिंग वाले बालों के लिए भी आप घर में शैम्पू करें। कलर वाले बालों के लिए मैंने आपको बताया ये बहुत ही अच्छे टोटके हैं, और ये जो है आप घर में बनाएंगे तो ये बहुत ही फ़ायदा देंगे बानिस्बत अगर आप बाहर से महंगी प्रोडक्ट्स लेते हैं लेकिन वो इतना फ़ायदा नहीं देते हैं, उसमें कोई कुदरती अज्जा नहीं होते हैं। और नाजरीन, आप अपने बालों के लिए कुदरती अज्जा अगर इस्तेमाल करती हैं तो वही फ़ायदेमंद है। बाकी जो ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं ये बालों को और ज़्यादा नुकसान देती हैं। और आप क्यों ना घर में ही, अगर अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ दी है तो आप घर में ही इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा देगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और जिनके बाल कलर वाले होते हैं अगर वो ये करेंगे तो उनके बाल देर तक कलर वाले रहेंगे, देर तक जो है उनका कलर बरकरार रहेगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी आपकी पसंद की वीडियो के साथ।